हर साल 25 दिसंबर आता है और भारत की हर सड़क, हर गली, हर मोहल्ले में अचानक रोशनी बढ़ जाती है। एक लाल और सफेद कलर की कैप हर बच्चों के सर पर नजर आती है। हर तरफ मैरी क्रिसमस की आवाज गूंजने लगती है। पर ना जाने क्यों कोई ये सवाल पूछता क्यों नहीं है कि आखिर ये त्योहार आया कहाँ से है और क्यों आया है, और हमारे आंगन से ये क्या लेकर चला गया है। आज हम कोई ईसा मसीह का अपमान नहीं कर रहे हैं दोस्तों, और आज सवाल आस्था का भी नहीं है, सवाल है असंतुलन का। क्योंकि जिस देश के हर आंगन में माँ तुलसी सांस लेती थी और उसी देश में उसी दिन उसे पुराना, गांव का और आउटडेटेड कह दिया गया। मैं सवाल पूछता हूं आपसे, ये बताइए कि क्रिसमस क्या सिखाता है? यही ना कि केक काटो, गिफ्ट दो, गिफ्ट लो और उसकी फोटो सोशल मीडिया में डालो। वहीं ये तुलसी पूजन दिवस क्या सिखाता है हमको? ये हमको सिखाता है प्रकृति को माँ मानो, घर को मंदिर समझो। अरे तुलसी तो हवा को भी शुद्ध कर देती है, साथ ही मन को स्थिर और शांत करती है। और मेरा एक और सवाल आपसे है कि तुलसी पूजन दिवस क्या मात्र एक पूजा है? नहीं, तुलसी विज्ञान है। वो विज्ञान जो हवा को शुद्ध करती है, रोगाणु नष्ट करती है, साथ ही तनाव कम करती है, और हमारा इम्यून सिस्टम उसको तो दोस्तों इतना स्ट्रांग कर देती है कि जब कोरोना आया था तो लोग तुलसी के सहारे ही अपना जीवन काट रहे थे। तुलसी का काढ़ा बना बना के उन्होंने कोरोना को अपने से दूर कर दिया। और विज्ञान दोस्तों, विज्ञान तो आज वही कह रहा है जो हमारे पूर्वज न जाने कितने साल पहले कह चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। लेकिन अफसोस, जिस दिन पर भारत को अपनी जड़ों पर गर्व होना चाहिए था और उसी दिन को हमने एक वेस्टर्न सेलिब्रेशन डे बना दिया, या ये कहें बनने दिया। अभी जब क्रिसमस आएगा तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इसमें आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा, कोई सामान खरीदने के लिए छूट मिलेगी। लेकिन कभी सोचा है कि तुलसी पूजन दिवस को लेकर कोई ऑफर ये बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों नहीं दिखाती हैं या क्यों नहीं ऑफर करती हैं? ये बड़ी बड़ी कंपनियों वाले कहाँ सो जाते हैं? क्यों भूल जाते हैं कि उस दिन तुलसी दिवस भी होता है, तुलसी पूजन दिवस भी होता है? इसको लेकर क्यों नहीं विज्ञापन देते हैं? इसको लेकर क्यों नहीं ऑप्शन देते हैं, ऑफर देते हैं? क्योंकि दोस्तों, तुलसी खरीदी नहीं जाती, तुलसी उगाई जाती है। और जो संस्कृति बिकती नहीं है उसे सिस्टम बढ़ावा नहीं देता है। और मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि ये ईसा मसीह के विरोध की आवाज नहीं है दोस्तों, ये स्वयं की उपेक्षा के विरोध में आवाज है। और हमारी क्रिसमस कोई समस्या नहीं है दोस्तों, हमारी समस्या ये है कि हम बच्चों को ये बताते हैं कि सेंटा असली है, पर तुलसी तो एक छोटा सा प्लांट है। हम मोमबत्तियां तो बड़े शौक से जलाते हैं, पर दिए पुरानी सोच समझकर बुझा देते हैं। अरे जिसने तुम्हें सांस दी उसे भूल जाना कोई आधुनिकता नहीं है दोस्तों, बल्कि एक बहुत बड़ी मूर्खता है। और तुलसी पूजन दिवस किसी से लड़ने या किसी का विरोध करने का दिन नहीं है, ये खुद को, अपनी संस्कृति को याद करने का दिन है। और ये दिन है कहने का कि हम दूसरों की आस्था का तो सम्मान करते हैं, लेकिन अपनी जड़ों को नुकसान पहुंचाने की कीमत पर बिल्कुल नहीं। हाँ, तुम क्रिसमस मनाओ, हमें कोई ऐतराज नहीं या किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन अगर तुम 25 दिसंबर को एक दिया भी तुलसी माँ के नाम का नहीं जला सकते, तो सवाल किसी दूसरे पर नहीं उठता है, खुद पे उठता है। और अगर ये आज नहीं तो कब दोस्तों? हम और आप नहीं तो कौन? 25 दिसंबर 2025 को आप लोग घर पर क्या कर रहे हैं? मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहे हैं, या फिर उस संस्कृति की नकल में लगे हैं जो संस्कृति आपकी है ही नहीं? और इसीलिए उत्तर प्रदेश उन्नाव की नगरी आपको पुकार रही है, आपको आपकी संस्कृति पुकार रही है। और विमल द्विवेदी एक बार फिर से सनातन चेतना की मशाल लेकर निकल रहे हैं। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 25 दिसंबर को नर सेवा नारायण सेवा समिति उन्नाव द्वारा निकाली जाने वाली 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस अपने बच्चों को श्री कृष्ण भगवान राम बनाकर लाएं व सपरिवार तुलसी पूजन दिवस यात्रा में सम्मिलित हों और इसे भव्य व दिव्य बनाकर पुण्य के भागीदार बने। आप सभी सनातनियों से एक और विशेष आग्रह है कि आगामी 25 दिसंबर को
क्रिसमस पर जो आयोजन होते हैं उन पर विशेष अपने आसपास नज़र रखें, जो कि सेवा के रूप में लोगों को कन्वर्जन की तरफ ले जाते हैं। ऐसे लोगों पर भी हम सबको नज़र रखने की ज़रूरत है। हिंदू समाज को जागरूक रहने की आवश्यकता है। ऐसे जो आयोजन होने वाले हों जिसमें धर्मांतरण ईसाई मिशनरियों द्वारा कराया जाने वाला हो, इस पर विशेष नज़र रखें व उनकी शिकायत अपने संबंधित थानों में पुलिस को अवश्य सूचित करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तुलसी पूजन दिवस की यात्रा के लिए। ये कोई आम यात्रा नहीं है दोस्तों, ये अपने मूल की ओर लौटने की यात्रा है। जब पूरी दुनिया एक दिखावे की रोशनी में खो जाती है, तब तुलसी का एक छोटा सा पौधा घर घर में संस्कार, स्वास्थ्य और श्रद्धा जगा देता है। 25 दिसंबर 2025 को दोपहर 12 बजे से रामलीला मैदान से पटेल पार्क आवास विकास तक तुलसी पूजन दिवस की ये 9वीं यात्रा निकाली जा रही है दोस्तों। एक ऐसी यात्रा जिसमें हमारी सनातन की गूंज होगी। 51,000 तुलसी के पौधे बांटे जाएंगे और ये 51,000 पौधे मात्र केवल छोटे से पौधे नहीं होंगे दोस्तों, ये 51,000 संकल्प हैं, भारत को फिर से जीवन मूल्यों से जोड़ने के संकल्प। इसमें भव्य झांकियां होंगी और ये झांकियां बताएंगी आपको कि तुलसी का पौधा एक छोटा सा पौधा ही नहीं है, ये वो माँ है जो हमारे घर को रोगों से बचाती है, दुर्भाग्य से बचाती है, साथ ही पीढ़ियों को भी जोड़ती है। और यहाँ याद रखना पड़ेगा आपको कि 25 दिसंबर केवल एक तारीख नहीं है दोस्तों, ये तारीख एक महान व्यक्ति का जन्मदिन भी है। वो महान व्यक्ति जिसने राजनीति को शुद्ध भाषा दी, राष्ट्र को शालीन नेतृत्व दिया, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। इन्होंने दोस्तों एक बार कहा था, राष्ट्रवाद राजनीति नहीं है, राष्ट्र प्रेम है। अब आप खुद ही सोचिए, क्या इससे पवित्र दिन कोई और हो सकता है तुलसी पूजन के लिए? और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं आपसे एक गंभीर सवाल कि आज आप और हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? एक जोकर की टोपी या संस्कारों का मुकुट? जिंगल बैल सुना सुना कर अपने बच्चों को बैल बना रहे हैं, या तुलसी की महिमा समझाकर उन्हें विवेकशील भारतीय बना रहे हैं? बच्चों को सेंटा क्लॉज नहीं चाहिए दोस्तों, बच्चों को संस्कार चाहिए, वो संस्कार जिससे भारत की नींव मजबूत हो। उन्हें ये जानना चाहिए कि आंगन की तुलसी किसी भी विदेशी सजावट से 1000 गुना पवित्र और शक्तिशाली है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से किसी धर्म के खिलाफ नहीं है दोस्तों, बल्कि ये हम अपने धर्म के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। और शायद ये हमें अधिकार भी है कि हम अपने धर्म के बारे में बात कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और यहाँ हम किसी चीज़ की तुलना नहीं कर रहे हैं, हम एक चेतना जगा रहे हैं, और वो चेतना सनातन एकता का प्रतीक तुलसी पूजन दिवस के बारे में, क्योंकि ये धर्म का संधान है और नए युग का आवाहन है, जहाँ पर आधुनिकता के साथ हम अपनी जड़ें भी मजबूत कर सकें। तो दोस्तों, फैसला आपका है कि आपको घर बैठे तमाशा देखना है कि इतिहास बनने का साक्षी होना है। इसीलिए याद रहे, 25 दिसंबर 2025 दोपहर 12 बजे रामलीला मैदान में आप सबको उपस्थित रहना है। और उस दिन आइए, क्रिसमस से नहीं, अपने संस्कारों से जुड़िए, माँ तुलसी का पूजन कीजिए, अपने घर को पावन बनाइए, साथ ही आने वाली पीढ़ियां हैं जो उनको एक दिशा दीजिए। भारत के जाने माने कवि श्री राकेश राही जी की कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। आंगन में नव हरियाली का पावन ये उपहार है तुलसी, भक्ति शुद्धि हर जीवन के मंदिर का आयाम है तुलसी। जिस घर में हो पूजा तुलसी की, बसे वहां पर राम, सुख शांति और प्रेम का सागर, जनजीवन का धाम है तुलसी। तो दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश की कलम और कृपाण की धरती उन्नाव से हैं तो 25 तारीख को आइए, विमल जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और कुछ नहीं तो अगर आप आएंगे तो एक तुलसी का पौधा ही ले जाइएगा, जिसे अपने घर में लगा दीजिएगा, जिससे आपका घर पावन और आप स्वस्थ रह सकें। और अगर ये वीडियो आप कहीं और से देख रहे हैं
तो आप लोगों को भी एक काम करना है दोस्तों। आप एक तुलसी का पौधा अपनी माँ, बहन, पत्नी या घर के किसी और बड़े बूढ़े को लाकर दीजिए, ताकि मातृ शक्ति के हाथों से आपके घर में माँ तुलसी का आगमन हो सके। क्योंकि हर आंगन एक तुलसी, हर मन एक दीप, और यही है असली भारत। जय माँ तुलसी, जय सनातन, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो अपने किन्हीं 2 दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड करें। बाकी आपको पता है आपको क्या करना है। व्हाट्सएप चैनल, हमारे सोशल मीडिया एक बार जाकर जरूर विजिट करें। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर आपसे जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।